हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है #Deepak10 अगस्त। आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेज़र के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ग्रुप और लेज़र के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम सारे के सारे लेज़र को कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपना टैली ओपन कर लिया है। इसमें अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन आ रहा है। कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि अकाउंट्स इन्फो का यूज़ किस लिए होता है, तो अकाउंट इन्फो ऑप्शन का यूज़ लेज़र बनाने के लिए होता है। लेज़र पर चलेंगे लेज़र और सिंगल लेज़र पर क्रिएट करेंगे। दोस्तों, मैं बता सकता हूँ आपको सिंगल और लेज़र और मल्टीपल लेज़र में डिफरेंस क्या है। सिंगल लेज़र का मतलब होता है अगर हम एक बार में एक ग्रुप का एक लेज़र बना रहे हैं तो उसको सिंगल लेज़र पर बनाएंगे, और एक ही ग्रुप के कई सारे लेज़र को एक साथ बनाने के लिए मल्टीपल लेज़र का यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हम आपको बना के भी दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी से उधार माल ख़रीदा है, तो जैसे हमने तुषार ट्रेडर्स से उधार माल ख़रीदा है तो यहाँ पे तुषार ट्रेडर्स लिख लेंगे। और क्योंकि उधार ख़रीदा इसलिए इसको सेंडरी क्रेडिटर के ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में हम जिनसे उधार माल ख़रीदते हैं उन्हें सेंडरी क्रेडिटर्स के ग्रुप में रखते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे। बाकी डिटेल फिल करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं सेव कर देता हूँ। तो एक ग्रुप का एक लेज़र यहाँ एक बार में बना, यानी सेंडरी क्रेडिटर हमने जिनसे उधार माल ख़रीदा तो एक बार में एक लेज़र बना। यानी कि अगर हमें 100 लेज़र ऐसे बनाने होंगे तो सिंगल में 100 बार हमें बनाने पड़ेंगे। लेकिन इसलिए मल्टीपल लेज़र बनाया गया कि अगर एक ग्रुप का हमें कई सारे लेज़र बनाने, यानी कि हमने उधार माल ख़रीदा है 10 लोगों से, तो यहाँ पहले ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे सेंडरी क्रेडिटर जिनसे उधार माल ख़रीदा, और वहाँ पे सिर्फ उनके नाम हम यहाँ लिखते जाएंगे। और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस देते नहीं है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको। तो इस तरह से कई सारे लेज़र हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए आप, तो ये होता है मल्टीपल लेज़र। यहाँ देखिए एक बार में 3 लेज़र बन गए। तो सिंगल लेज़र यानी एक ग्रुप के एक लेज़र को एक बार में बनाने के लिए सिंगल लेज़र, और एक ही ग्रुप के कई सारे लेज़र को एक बार में बनाने के लिए मल्टीपल लेज़र यूज़ होता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखना हो जो लेज़र हमने बनाए हैं तो डिस्प्ले पर जा कर के हम देख भी सकते हैं कि कौन कौन से लेज़र बनाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कैश और प्रॉफिट लॉस तो बनाया नहीं है, तो कैश और प्रॉफिट लॉस बाय डिफ़ॉल्ट टैली में पहले से ही लेज़र बने हुए होते हैं, ये बनाने नहीं पड़ते हैं। 2 लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट टैली में हमें पहले से ही मिलते हैं। अब अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। जैसे कोई लेज़र गलत हो गया है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे हरीश और मनीष के नाम में नहीं पता चल रहा है कि ये सेंडरी क्रेडिटर हैं या नहीं, तो इनके नाम के आगे हम SC लगा सकते हैं और हरीश लिख देंगे, और फिर इसको यहाँ से हम सेव कर देंगे। तो अब SC देख के पता लग जाएगा कि ये सेंडरी क्रेडिटर हैं। यहाँ पे ये जो टाटा बिरला कंपनी बिज़नेस हो रहा है, इस कंपनी में हरीश क्या हैं, सेंडरी क्रेडिटर हैं। यहीं से देख के पता लगा सकते हैं। और भी अगर आपको कोई चेंजेस करना है, कोई डिटेल आप फिल करना भूल गए हैं, तो आप स्वयं उस लेज़र को खोल सकते हैं। यहाँ कर्सर मूव करता है, कुछ भी फिल कर सकते हैं। आपने कहा इंडिया नहीं है इनका यूनाइटेड किंगडम है, तो यूनाइटेड किंगडम लिख देंगे। इस तरह से सेव कर देंगे, तब वो हमेशा यूनाइटेड किंगडम ही दिखाएगा। तो ये हो गया हमारा सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र के बीच में डिफरेंस। और मैंने आपको बताया कि हम जिनसे उधार माल ख़रीदते हैं उन्हें सेंडरी क्रेडिटर के ग्रुप में भी रखा जाता है। तो अगर हम किसी से उधार माल ख़रीदते हैं और उनके नाम का लेज़र बनाते हैं तो उन्हें सेंडरी क्रेडिटर के ग्रुप में रखते हैं। जी हाँ, अब बात आती है अगर हम किसी को बेच रहे हैं, यानी कि अभी उधार ख़रीद रहे थे, अब हम किसी को माल बेच रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। उधार माल बेच रहे हैं तो उसका लेज़र किसके अंडर जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक लेज़र बना लिया है यहाँ पर विराट नाम से, विराट पांडे, और हम इनको उधार माल बेचते हैं, तो फिर यहाँ सेंडरी क्रेडिटर नहीं, अब डेप्टर रखेंगे, सेंडरी डेप्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी को उधार माल बेच रहे हैं तो उसके नाम का लेज़र बनाएंगे और उसको सेंडरी डेप्टर के ग्रुप पे रख देंगे। और यहाँ पे वैसे ही डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड में टाइम पीरियड रख देंगे, कितने दिन में पैसा देगा। इसका एड्रेस है तो लिख देंगे, कंट्री स्टेट, पिन कोड नंबर है तो लिख देंगे, बैंक डिटेल है तो यस, पैन नंबर है तो लिखेंगे, अदरवाइज़ ओपनिंग बैलेंस देते नहीं हैं, एंटर करते हुए यहाँ सेव कर देंगे। तो ये हो गए हम जिनसे उधार माल ख़रीदते हैं और जिनको उधार माल बेचते हैं उनके लेज़र। अब स्टार्ट करते हैं आगे के लेज़र्स के बारे में। एसेट्स के लेज़र, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति के लेज़र कैसे बनाते हैं,
जैसे भी कोई प्रोडक्ट का नाम आता है, जैसे लिखा टीवी, तो ये जान लीजिए एसेट है, संपत्ति है, तो फिक्स्ड एसेट्स के ग्रुप में इसको रखेंगे और सेव कर देंगे। कहीं कोई डिटेल नहीं फिल करते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर एसी, संपत्ति है, फिक्स्ड एसेट्स में सेव कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये हो गए एसेट्स के लेज़र। नेक्स्ट आता है हमारे पास जैसे पिटी कैश, एक लेज़र होता है। पिटी कैश मतलब टूटे पैसे, तो ये हमारा करंट एसेट्स में जाएगा, क्योंकि ये आता जाता रहता है, करंट में रहता है, परमानेंट हमारा फिक्स नहीं है, इसलिए पिटी कैश करंट एसेट्स में रख सकते हैं। तो ये एसेट्स के लेज़र हो गए। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग एक्सपेंसेस के लेज़र की, तो बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले के खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले का मतलब यहाँ पर, जैसे मैं आपको बता दूँ, प्रोडक्शन से पहले का, जैसे पैकिंग चार्ज हो गया आपका, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल है, और डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इसको रखेंगे और सेव कर देंगे। लेबर चार्ज हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे और सेव कर देंगे। फ्रेट चार्ज हो गया, जैसे फ्रेट चार्ज मतलब भाड़ा, डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हो उसको सेव कर देंगे। और अब बात कर ले इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, तो बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद के खर्चे, यानी कि कोई बिज़नेस है उसको स्टार्ट करने के बाद के खर्चे क्या है, उसका रेंट देना, तो रेंट नाम से लेज़र बनाएंगे और इनडायरेक्ट आई दबाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से सेव कर देंगे। बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद का और खर्चा क्या होता है, ऑफिस सैलरी देना, या सैलरी भी लिख सकते हैं सिर्फ, तो ऑफिस सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और सेव करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हुए यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये हो गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेज़र, जो कि मैंने तीन एग्जांपल दे के आपको समझा दिया है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ होते हैं कॉमन लेज़र। कॉमन लेज़र का मतलब ये होता है, कॉमन का मतलब होता है मिलता जुलता, यानी कि अभी तक की जो भी हम लेज़र बना रहे थे, वहाँ पर नेम में कुछ और लिख रहे थे, अंडर में कुछ और लिख रहे थे, यानी नाम कुछ और ग्रुप कुछ और कॉमन का मतलब होता है मिलता जुलता, यानी कि जो नाम वही उसका ग्रुप। तो 5 तरह के कॉमन लेज़र्स होते हैं। पहला होता है कैपिटल। कैपिटल को हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंदर ही रखते हैं हम लोग, ये कॉमन लेज़र में आ गया पहला। दूसरा हमारे पास आता है बैंक के लेज़र बनाने हैं, जैसे SBI, तो फिर बैंक अकाउंट के अंदर ही इसको रखते हैं हम लोग, इस तरह से सेव कर देंगे। PNB, पंजाब नेशनल बैंक, तो भी बैंक अकाउंट के अंदर रखते हुए सेव कर देंगे। और ये मैं डिटेल आपको पूरी बता नहीं रहा हूँ, बता देता हूँ। अंडर बैंक अकाउंट है, अकाउंट होल्डर का नाम लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर है तो डाल सकते हैं, IFSC कोड है, ब्रांच लिख सकते हैं, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ उसका एड्रेस, PNB बैंक कहाँ पर है, और ये सब फिल कर सकते हैं। बैंक में अगर पैसा डालना है यहीं से, तो वो यहीं ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं, अदरवाइज़ रहने देंगे। तो पहला हो गया कैपिटल, दूसरा बैंक। तीसरी बात करते हैं परचेज़ का लेज़र जो होता है, वो हमेशा परचेज़ अकाउंट में ही जाएगा, ये कॉमन लेज़र नंबर 3 हो गया। सेल्स है तो फिर सेल्स अकाउंट में ही जाएगा, इस तरह से ये हो गया। और नेक्स्ट फिफ्थ बचते हैं हमारे पास टैक्सेस के लेज़र, वो हमेशा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएंगे, जैसे GST है तो टैक्स है तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, इस तरह से सेव कर देंगे। ये डिटेल फिल करना तब पढ़ाई जाएंगी जब GST बढ़ाया जाएगा, अभी मैं आपको सिर्फ कॉमन लेज़र बनाना बता रहा हूँ। TDS का लेज़र है तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा, TCS का लेज़र है तो भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, जितने भी टैक्स है वैट CST, तो वो सब ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएंगे। इन सभी लेज़रों को देखने के लिए एक बार फिर से मैं बता दूँ, डिस्प्ले का यूज़ करना है। ये सभी वो लेज़र हैं जो आपने बनाए हैं अभी, करना है तो एंटर कर देंगे, एस्केप बटन से पीछे जाएंगे, अल्टर पर आएंगे, और अल्टर पर जाने के बाद किसी लेज़र में अगर कोई बदलाव करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा परचेज़, तो परचेज़ में आपने कहा परचेज़, पूरे परचेज़ के आगे हमें 1 लिखना है, ये परचेज़ 1 जब हुई थी तब का ये है, तो परचेज़ 1 लिखेंगे, और या तो एंटर करते हुए सेव कर दें, नहीं तो Ctrl+A बटन दबा के सेव कर सकते हैं। तो ये हो गए सारे लेज़र। क्विट से हम बाहर जा सकते हैं। वाउचर टाइप आपको टैली ख़त्म होने के